अज्ञात चीज को सीधा करते ही वो देखते हैं इन दिनों काफी गर्मी है, बारिश की भी कोई संभावना नहीं है और इस गर्मी में सिर पर तेल लगाए 2-4 बार डुबकी लगा के नहाने का मजा ही कुछ और है। अरे ये क्या है? ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, लगता है ये उल्टा है। चलो हम सीधा करके देखते हैं। फिर लालटू और सोमू उस अज्ञात चीज को देखने के लिए आगे जाता है। फिर इस जंगल के किनारे दामोदर नदी के ठंडे पानी में आज मन भर के नहाऊंगा। ये कहते हुए बलाई जंगल के रास्तों से दामोदर नदी के किनारे एक पुरानी घाट पर आके पहुंचा। न जाने कौन सी पुरानी अफवाह की वजह से गांव के कोई भी इस घाट में नहीं आता। कोई आता नहीं तो मेरा क्या, अच्छा ही हुआ मैं अकेला इस सुंदर घाट में जी भर के नहाऊंगा। इतना कहकर बलाई दामोदर के ठंडी पानी में डुबकी लगाकर नहाने लगा। 2-4 बार डुबकी लगाने के बाद अचानक वो बहुत डर गया। अरे बाप रे, ये क्या था? मेरे पैरों को कौन सी चीज छू के इतनी तेज भाग गई? तभी बलाई ने अपने सामने 2-3 मछलियों को उछलते हुए देखा और उसी जगह में बलाई पानी के अंदर से बुलबुले उठते हुए देखता है। अच्छा तो वो मछली था। इतनी सुंदर ठंडे पानी में मछली नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी, और मैं क्या अनफ-सनफ सोच रहा था। ये कहते हुए उसने देखा कि जहाँ से बुलबुले उठ रहा था वहाँ से लाल खून निकल रहा है और नदी का शांत ठंड पानी धीरे धीरे खून से लाल हो रहा है। ये दृश्य देख बलाई डर के मारे नदी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही वो घाट की तरफ आगे बढ़ता है तभी अचानक कोई बलाई का पैर पकड़ के उसे नदी के गहरी पानी में लेकर चला गया। अरे वो तो नहाने के लिए कब का गए थे। मैंने कितनी बार कहा कि नदी के पुराने घाट पे नहाने मत जाओ, लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ। अब तो दाल चावल मछली सब कुछ ठंडा हो गया, मैं खुद जाके उसे बुला के लाती हूँ। फिर मीनाक्षी जंगल से होते हुए दामोदर की पुराने घाट पर पहुँची, लेकिन वहाँ नदी के ठंडी पानी और घाट के अलावा और कोई नहीं था। वो नहाने के लिए कहाँ चले गए? कहा तो था नदी के पुराने घाट पे नहाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ रह गए? मैं गांव के बाकी तालाबों में जाके देखती हूँ। गर्मी की छुट्टी है, ना स्कूल जाने की चिंता ना परीक्षा की चिंता। आज तो हम जी भर के नदी के पानी में नहाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। डकाई तू बिल्कुल सही कहा, स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं, हम बहुत देर तक नहाएंगे। ये बीनुग्राम गांव के सारे लड़के गर्मियों के छुट्टी पर हर दिन दामोदर नदी में तैरने के लिए आते हैं। बहुत देर तक नदी में तैरना, डुबकी लगाना, उछल कूद करने के बिना जैसे उन्हें शांति ही नहीं मिलता था। सिर्फ नदी में तैरने से मजा नहीं आ रहा है, चलो हम सब तार की पेड़ से एक एक करके नदी को कोई खा चुका था। अरे बाप रे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, यहाँ और रुकना सही नहीं होगा। ये तो नदी में बहते हुए आया एक मुर्दा आदमी है। ये देख वो तीनों नदी से बाहर निकल के सीधा गांव की ओर रोते हुए भागने लगे। तब घेंटू मछुआरे उन्हें इस तरह से रोते देख पूछता है कि अरे तुम सबको क्या हो गया? तुम सब रोते हुए इस तरह से भाग क्यों रहे हो? चाचा, नदी किनारे एक पेड़ के नीचे एक मुर्दा आदमी अटके हुए हैं। ये क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम सब घर जाओ, मैं देखता हूँ। इसके बाद घेंटू मछुआरा गांव के कुछ लोगों के साथ नदी किनारे उस पेड़ के पास जाके रुका। अरे इसका चेहरा तो पहचानने लायक नहीं रहा, चलो उसे नदी के पानी से निकल के किनारे लाते हैं। फिर घेंटू और गांव के एक आदमी मिलकर उस मृत मानव शरीर को नदी में कूदते हैं। इतना कहने के बाद सभी लड़के एक एक करके नदी के किनारे खड़े हो गए। पहले डकाई तार के पेड़ से नदी में छलांग लगाता है, फिर एक एक करके लालटू सोमू नदी में कूदते हैं और तैरने लगते हैं। फिर बहुत देर तक तैरने के बाद अचानक डकाई को दूर में कुछ दिखाई दिया। क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? देखो तो जरा, दूर उस पेड़ के नीचे लगता है कुछ अटका हुआ है। चलो तो जाके एक बार देखें। फिर तीनों दोस्त मिलके नदी में तैरते हुए उस पेड़ के नीचे जाके रुका। अरे ये क्या है? ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, लगता है ये उल्टा है। चलो हम सीधा करके देखते हैं। फिर लालटू और सोमू उस अज्ञात चीज को देखने के लिए आगे जाता है। फिर उस अज्ञात चीज को सीधा करते ही वो देखते हैं कि एक मृत मानव का शरीर, और ये देख वो तीनों घबरा गए क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से से बाहर निकाला। इसे देख के तो इस गांव के नहीं लगता है दूसरी गांव से बहते हुए यहाँ आके अटक गया।
घटू, जरा तू एक काम कर, आसपास के गांव में खबर भेजो। रामू और दीनू, तुम दोनों जाकर थाने में खबर दो। न जाने इस आदमी को किस चीज ने चीर फाड़ के खाई है। इसका भयंकर चेहरा देख के ही मन में डर सा लग रहा है। और ये खबर दूर दूर के गांव तक फैल गई। जैसे ही ये खबर मीनाक्षी ने सुनी, वो पागलों की तरह दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगी। फिर जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंची तो देखी कि कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। फिर मीनाक्षी उस लाश का चेहरा देखते ही टूट पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने कितनी बार तुम्हें मना की थी, कोई उस पुराने मनोज घाट पे नहाने मत जाओ, मत जाओ। वो घाट एक श्रापित घाट है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और वहाँ नहाने चले गए। हे जी, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर पुलिस की गाड़ी में कई पुलिस अधिकारी वहां आए और बलाई की सबको लेकर चले गए। इसके बाद शाम ढल के रात हो गई। हे, तुम दोनों अच्छे से याद रखना, अगर फिर से उस नदी में नहाने के लिए गए ना, छड़ी से बहुत मार पड़ेगी, याद रखना। नहीं माँ, मैं फिर कभी उस तरफ नहीं जाऊंगा। कल से दोस्तों के साथ हमारे तालाब में ही नहाएंगे। रात के खाना खाने के बाद डकाई बानी और उसकी माँ सो गए। फिर अगली सुबह बानी डकाई से कहती है, भाई नदी में मछली पकड़ने के लिए जाएगा, बहुत मजा आएगा। चल ना, नदी से बहुत सारी मछली पकड़ेंगे और दोपहर को तली हुई मछली और चावल खाएंगे। हाँ दीदी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज हम दोनों मिलके एक साथ मछली पकड़ेंगे। माँ ने हमें नदी में नहाने के लिए मना किए थे, मछली पकड़ने के लिए तो नहीं की है। फिर बानी और डकाई मछली पकड़ने की छड़ी लिए उस नदी किनारे जाते हैं और वहाँ बैठे मछली पकड़ने लगे। तब पहला चारा डालते ही डकाई को एक मछली मिल जाता है। देखा ना दीदी, मैंने चारा डालते ही एक मछली पकड़ ली। मेरे तरह कोई मछली नहीं पकड़ सकता। तू अपना मुंह बंद रख, ज्यादा बकबक मत कर। जैसे ही बानी ये बात खत्म की, उसने महसूस की कि उसकी रस्सी जोर से खींचे जा रहा है। बानी अपनी छड़ी को रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली फंसी है। भाई, मैं मछली पकड़ने की छड़ी को संभल नहीं पा रही हूँ। लगता है धागा टूट के मछली भाग जाएगी। बानी अपने भाई को ये कहते ही उसने मछली पकड़ने की रस्सी में खींचाव की महसूस की और वो अचानक नदी में गिर गई। ठीक उसी वक्त उसकी पैर कोई पानी के नीचे से खींचने लगे। भाई, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। लगता है कोई मुझे पानी के अंदर से खींच रहा है। जल्दी से मेरे हाथ पकड़ और पानी से बाहर निकल। डकाई अपने दीदी के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने लगा। ऐसे ही कुछ देर तक बानी की हाथ और पैर की खिंचाई चलती रही। आखिरकार डकाई उसकी दीदी को जैसे तैसे करके पानी से निकल के किनारे पे ले आया। दीदी, तेरी पैरों से तो खून निकल रहा है। लग रहा है कोई नाखूनों से पैरों को चीर दी है। भाई, तू माँ से कुछ मत कहना, नहीं तो माँ हम दोनों को ही बहुत पीटेगी। अगर माँ पूछे तो तू कहना कि मैं गिर गई थी। अब चल, जल्दी से घर चलते हैं। बानी और डकाई अपने मछली पकड़ने की छड़ी नदी किनारे छोड़कर घर चले आते हैं। फिर धीरे धीरे रात हो गई और उसी रात घेटू मछुआरे नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नदी के किनारे बहुत सारे झींगे आते हैं। आज मैं बहुत झींगा पकड़ूंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। घेटू मछुआरे नदी किनारे खड़े होकर जाल फेंकने लगा। फिर जाल को जैसे ही ऊपर उठाने लगा, तब वो महसूस की कि उसका जाल बहुत भारी है। फिर अचानक से वो भारी जाल हल्का भी हो गया और जाल को ऊपर उठाते ही देखा कि जाल फट के टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद वो देखा कि घाट पे एक डरावनी जीव है, जिसका ऊपर की हिस्सा चुड़ैल की तरह और कमर से बाकी हिस्सा मछली की तरह। जब सूरज ढल रही थी, तब हर रोज की तरह निसीबन की तट तालाब के आसपास में झिंगुर की आवाज और जुगनू की खेल शुरू हुई थी। चारों तरफ अंधेरा होते ही हर शाम की तरह उस शाम को भी जटा बुढ़िया तालाब से बाहर आती है, उसकी लंबे घने सफेद बाल सुखाने के लिए। उसकी शरीर था सूखे कंकाल जैसी और उसकी आंखें जैसे काले गुफा के अंदर दो जले हुए आग की गोले। ये जटा बुढ़िया ना थी कोई मानव, ना थी कोई डायन। आज रात कितना सुंदर चांद खिला है। चांद की रोशनी में निसीबन पूरा चमक रहा है।
इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। मैं जल्दी जल्दी जाके तटकुला तालाब में जाल फेंककर बहुत सारे रहू कतला मछली पकड़ के सीधा घर चला जाऊंगा। फिर घरवाली के हाथों का गर्मा गर्म चावल और तली हुई मछली उफ पूरा जम जाएगा। ये सोचते हुए जैसे ही वो 2 कदम और आगे बढ़ाया तभी अचानक घेटू रुक गया। ये उसका सोच से परे था कि वो आगे जाए या पीछे मुड़ के भागे। दिमाग एकदम सुन पड़ गया और आंखें एक ही चीज के ऊपर अटके हुए थे। उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक उसके पैरों के ऊपर से एक सांप चला गया। सांप के शरीर की ठंड से उसे होश आता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ एक पैर रखता है तभी सूखे पत्तों की आवाज होते ही और घेटू एक वक्त भी जाया ना करके घर की तरफ दौड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, कौन था वो बुढ़िया? बाप रे, दिखने में कितना भयानक था। इस तालाब के पानी में एक बार जो डुबकी लगाई फिर पानी से बाहर नहीं निकला। वो जो भी था मुझे कुछ नहीं की, यही बड़ी बात। हर रोज की तरह ही इस तटकुला तालाब के पानी में नहाना, गांव के सारे गायों को नहलाना, कपड़े धोना सब कुछ चलता है। लेकिन गांव से दूर और जंगल के बीच था ये तालाब, इसीलिए इस तालाब में कोई भी अकेला नहीं आता था। लेकिन जब भी कोई कपड़े धोने और गाय को नहलाने के लिए तटकुला तालाब में आते थे तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आते थे तैरना सीखने के लिए। पिताजी देखिए ना, किसी ने मेरे पैर पकड़कर खींचा। तेरा भाई ही होगा, पानी के नीचे छुपकर ऐसे शैतानी कर रहा है। ए बदमाश, ऐसी हरकत बंद कर और यहाँ गाय को नहला दे। नहीं पिताजी, भाई मेरे सामने ही थे, वो तो पानी के अंदर नहीं था। अच्छा, तो इस तालाब की मछली रानी को तुझे देखकर पसंद आ गया होगा, इसीलिए तेरी पैर पकड़कर पानी के नीचे बुला रही है। अरे मछली है, तू चिंता मत कर। गना इस तरह से अपनी बेटी के साथ मजाक कर रहा था। तभी उसकी बेटी पानी में डुबकी लगाई। अब तक गना इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ पल बीतते ही अचानक गना को होश आते हैं कि पानी के अंदर इतना देर तक किसी का भी रहना असंभव है। तभी गना घबरा के खुद डुबकी लगाई तटकुला तालाब में। पानी के नीचे बेटी को ना पाकर गना और भी डर जाता है। गना पानी के नीचे आसपास भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। गना सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और फिर से डुबकी लगाते हैं बेटी नीनी को ढूंढने की आस में। लौटा बेटी, अपनी पिताजी को इस तरह मत करा। पिताजी के साथ कोई इस तरह लुका छुपी खेलता है क्या? तब तक गना का बेटा गांव के घेटू मछुआरे को बुलाकर लाया। घेटू बिना देर किए अपनी जाल तालाब के गहरे पानी में फेंका और इस तरह शाम तक चला नीसीबन की तालाब में नीनी का तलाश। लेकिन पानी में इतना तलाश करने के बाद भी उन लोगों को निराश ही होना पड़ा। गना भैया, अब हमें चलना चाहिए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, हमें घर लौटना चाहिए। शायद हमारी नीनी फिर कभी वापस नहीं आएगी। चारों तरफ से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था। तटकुला तालाब से थोड़ी दूर आगे जाके घेटू ने फिर से एक बार तालाब की तरफ मुड़ के देखा और वो मन ही मन जिस बात को सोच के डर रहा था वही वो आंखों के वो चिल्लाते हुए रोते हुए तटकुला तालाब की ओर दौड़ के जाता है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके इस पॉपुलर वीडियो को देखें। सामने देखा एक ऐसी जीव जिसका जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, सफेद बाल, सूखे शरीर। वो अपनी 2 हाथ में नीनी को उठाए पानी से बाहर आ रही थी। घेटू, तू इस तरह क्या देख रहा है? तालाब के पास वो क्या है? क्या उस बुढ़िया के हाथ में हमारे नीनी है? गना भैया, धीरे बोलो, थोड़ा शांत हो जाओ। लगता है वो पानी वाली डायन जटा बुढ़िया है। हमारे नीनी को पानी से बाहर लाए हैं, शायद खाने के लिए। हम यहाँ हैं, अगर उसे भनक भी लगे तो हमें भी जान से मार डालेगी। नीनी, बेटी नीनी। सारे ज्ञान बुद्धि की परवाह ना किए